प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस में क्या है, सबसे पहला चीज़ होता है एसपी। क्या होता है एसपी? मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है सेलिंग प्राइस? मतलब किस रेट में किसी पर्सन ने किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को बेचा। मान लो सपोज़ आप गए मार्केट, आपने चॉकलेट खरीदा 50 रुपये का, तो वो उस चॉकलेट का प्राइस क्या हो गया 50 रुपये, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, उसने आपको बेचा ना 50 रुपये में। अब दूसरा होता है सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब अब वो चॉकलेट आपने जो ख़रीदा दुकानदार से, वो दुकानदार भी कहीं से ख़रीद के लाया होगा, तो जो ख़रीदने वाला रेट होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर उसने 30 रुपये में वो चॉकलेट ख़रीद के लाया एंड वो आपको बेच रहा है कितना में 50 रुपये में, तो 50 मेरा क्या हो गया एस पी एंड 30 मेरा क्या हो गया सी पी। 30 मेरा क्या हो गया सी पी। समझ में आ गया? अब एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है फ़ायदा। इसका दूसरा नाम होता है गेन। गेन मतलब भी होता है फ़ायदा। गेन मतलब भी क्या होता है फ़ायदा। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, गेन मतलब भी फ़ायदा। दूसरा होता है लॉस। लॉस मतलब घाटा। अगर उसने किसी पर्सन ने 50 रुपये में चॉकलेट लाया और 30 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड अगर 30 रुपये में ला रहा है और 50 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब जब प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट या गेन कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। बेचने वाला दाम खरीदने वाला दाम से बड़ा होगा, तो क्या होगा हम लोग का प्रॉफिट या गेन। क्या होगा गेन। अगर लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, मतलब बेचने वाला दाम से खरीदने वाला दाम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा लॉस। कैसे? सपोज़ मैंने ख़रीदा 30 रुपये में एक सामान को और मैं 40 में बेच रहा हूँ, ये हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब मैंने एक सामान ख़रीदा 15 रुपये में एंड उस ये कॉस्ट प्राइस है, ख़रीदा 15 रुपये में और बेच रहा हूँ 12 रुपये में, तो मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ हो गया। थर्ड, अब बात करते हैं हम लोग गेन परसेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गेन परसेंट। अब किसी भी चीज़ को सेल करने में कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट का गेन हुआ। तो गेन परसेंट इक्वल्स टू होता है गेन बाय सी पी इंटू 100। गेन बाय सी पी इंटू 100। एंड दूसरा होता है लॉस परसेंट। अब कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस बाय सी पी इंटू 100। ठीक है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ डील करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, तो हम लोग को और क्लियर होगा कि क्या करना है। फाइंड गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट। अब हम लोग गेन, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹620 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू ₹713। अब ईजिली पहला चीज़ क्या करना है, जब हम लोग को गेन या लॉस परसेंट निकालना है, तो पहले पता करना होगा कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो वो पता चलने का कारण है, देखेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा हम लोग का प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, क्या होगा लॉस। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ, तो पहले हम लोग गेन या प्रॉफिट निकालते हैं। गेन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, एस पी माइनस सी पी। गेन निकालने का तरीका क्या है, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 713 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 620, कितना हो गया? माइनस कीजिए, 3 में 0 चला गया तो 3, यहाँ बचा 1 में 2 नहीं, 11 में 2 चला गया 9, और यहाँ बचा 6 में 6 चला गया तो 0, मतलब 93 रुपीज़ का कितना आया 93 रुपीज़ का हम लोग का प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। अब हमें निकालना क्या है, गेन या लॉस परसेंट। क्या निकालना है, गेन या लॉस परसेंट।
तो फॉर्मूला है गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या था, गेन बाय सी पी इंटू 100, यही था। गेन कितना निकला मेरा 93 बाय सी पी कितना है 620 इंटू 100। अब एक जीरो कट गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31, 31, 3 3 जा 9, 3 बार में 31 3 जा 93 होता है, 3 5 जा 15, कितना परसेंट हुआ 15% का इसको प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट का 15%। समझ में आया? हाँ